क्या अमेरिकन्स डॉलर्स में मोटी सैलरी कमाने वाले रिचेस्ट नेशन वाले कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर सकते हैं? और मैं ये मेजॉरिटी इंडियन अमेरिकन्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज इंडियंस कहीं भी रहें पैसा कमाना आता है हमें। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन सिटीजन्स की who were well to do. American middle class used to be at some point in time envy of the whole world. वो लोग, और अगर आप मेरी बात पे यकीन न कर पाए तो पहले अमेरिकन मीडिया की ही कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। I'm so tired of life. I can't afford to live here anymore. I have 4 kids and I'm working 3 jobs and I'm still struggling. The American dream should not be this hard. It hurts. It really does hurt when I have to tell my children, sorry, we can't go to this activity because I don't have the extra $120 to spare this month. As a mother, that's kind of like the hardest part. 63% of workers say they wouldn't be able to cover a $500 emergency expense. Most people don't have $1,000 in the bank. Most people cannot handle a tire blowout or they're going to put it on credit. 37.9 million. That's the number of Americans currently living in poverty. पर क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को बनाने की जरूरत क्या है? आफ्टर ऑल अमेरिकन्स रिच हैं नहीं हैं, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इंडियन अमेरिकन्स तो आज भी अमेरिका की वन ऑफ द रिचेस्ट एथनिक कम्युनिटी में ही आते हैं। तो फर्क पड़ता है। फर्क ऐसे पड़ता है क्योंकि जो रीजंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाय द वे इन्फ्लेशन या लो इनकम से लेना देना नहीं है इसका। ये रीजंस एक टाइम पे अमेरिका को ट्रबल करते थे, आज इंडियन फैमिलीज में भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, और फिर चाहे वो इंडियन घर इंडिया में हो या फिर विदेश में। इनफैक्ट ऑनेस्टली आई वुड रिक्वेस्ट कि आज का वीडियो आप अपने बच्चों के साथ देखें, क्योंकि हम तो काफी हद तक इन इश्यूज या ट्रेंड से बच गए। अब बारी है उनकी, और बताएंगे नहीं तो उनकी जनरेशन को समझाएंगे कैसे, क्योंकि सच कभी कभी सामने होते हुए भी दिखता नहीं है। तो आज का वीडियो अमेरिका के बारे में कम, हमारे फ्यूचर के बारे में ज्यादा है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट आई सॉ एंड फेल फॉर। अच्छा, आज का पूरा वीडियो ना बेस्ड है ऑन माय लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द यूएसए, जो मैंने देखा, समझा, जो फॉलो किया और जो फॉलो नहीं भी किया। अमेरिकन लाइफ से मेरी पहली मुलाकात हुई साल 2012 में। बेसिक $70-75,000 साल की सैलरी रही होगी, लेकिन सही बता रहा हूँ फ्रेंड्स दैट इतनी सैलरी पे भी हमें अमेरिकन लाइफ गोल्डन लगती थी। सैलरी के हिसाब से मिडिल क्लास ही थे, लेकिन सब कुछ अफोर्ड कर सकते थे। बढ़िया घर, चाहे कॉन्डो ही सही, लेकिन सब फैसिलिटीज के साथ, बढ़िया गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल और ठीक ठाक से। लेकिन जैसे जैसे हम जीते गए, हमें अमेरिकन वे ऑफ लाइफ की असली सच्चाई समझ आने लगी, और वही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिकॉज फ्रेंड्स, आपने जो अभी क्लिप्स देखी, जो मिडिल क्लास स्ट्रगल से अमेरिका गुजर रहा है, काफी हद तक उसका रीजन यही अमेरिकन वे ऑफ लाइफ है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में ना एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड मेंबरशिप ओनली बिग बॉक्स रिटेल। मतलब एक तो जैसे वॉलमार्ट हो गया, कोई भी जाके खरीद सकता है। एक हो गया कॉस्को, जिसकी आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, एंड दे आर गोइंग टू सेल यू गुड्स इन बल्क। तो जितने भी इंडियंस जाते हैं, सबसे पहले उन्हें यही बोला जाता है कि एसेंशियल ऑन द लिस्ट इज कॉस्को मेंबरशिप। तो हमने भी वही ले ली। उस समय शायद 69-79 इस तरह की कुछ रही होगी। मजे की बात क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, कॉस्को में लोग भर भर के शॉपिंग करते। उनकी कार्ड्स देखेंगे ना तो सामान से भरी हुई होगी। सामान क्या होगा? 50% पानी की बॉटल्स, कपकेक्स, चिप्स के पैकेट्स, 100 AAA बैटरीज के पैकेट्स, हर चीज एक्सेस में। क्योंकि the marketing strategy of Costco is when you buy in bulk, they are offering you discount. But हो क्या रहा है? This leads to over consumption. यही है अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। जरूरत से ज्यादा परचेज करने की होड़। पैंट्री हर समय भरी रहनी चाहिए, चाहे 30% सामान उसमें ऐसा होगा जो आप लाइफ में कभी यूज नहीं करेंगे। तो शुरू में आप इसे, बल्कि आप क्या, हम भी इसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह ही देखते थे। समझ में आता था कि इतना खरीद पा रहे हैं तो बढ़िया है, अफोर्ड कर पा रहे हैं इसलिए खरीद पा रहे हैं। हाउएवर प्रॉब्लम यह है कि ये ओवर कंजम्पशन की सोच सिर्फ ग्रोसरी से शुरू होकर ग्रोसरी पे खत्म नहीं हो जाती। इट देन गोज इनटू एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कपड़ों से लेकर बच्चों के टॉयज तक आप देखेंगे कई घरों में, इनफैक्ट हमारा घर भी उनमें से एक हुआ करता था, जब बेसमेंट में बच्चों के टॉयज भरे रहते थे। सिड को गन्स का शौक है, तो एक नहीं, उसके पास कम से कम 25 या 30 नर्फ गन्स होंगे, क्योंकि जरूरत एक ही है, ले दो रहे हैं। एनीवेज, अमेरिका तो छूट गया, बट इंडिया में भी यही हो रहा है।
इंडिया में बिग बॉक्स रिटेल का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, बट आप Amazon, Blinkit, Zepto 50 एप्स उठा लीजिए, बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस एंड डिस्काउंट्स मच ऑफ द परचेज दैट यू डू इज इम्पल्स बाय। पर निकल तो सब बैंक से ही रहा है, पर महसूस नहीं हो रहा। महसूस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज अमेरिका रन्स ऑन क्रेडिट, और ये है दूसरा अमेरिकन वे ऑफ लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं अमेरिका गया तो अमेरिका में घर रेंट पे लेने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है, और मजे की बात देखिए, क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, आपने उसकी टाइम से पेमेंट की हो, मतलब आपकी एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोर है क्रेडिट स्कोर। पर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी आपको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए, और क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा तो क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं बनेगी। अब इससे पहले कि आपका सर चकरा जाए, पॉइंट ये है, अमेरिका में क्रेडिट इकोनॉमी इज अ ट्रैप। कैसे? आइए समझाता हूँ। आप शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट तो करनी ही होगी। अमेरिकन स्टोर्स क्या बोलते हैं कि आप हमें पैसे मत दीजिए, आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बदले 10-15% डिस्काउंट दूंगा। हर स्टोर की यही काम। टारगेट, वॉलमार्ट, इवन ऑनलाइन स्टोर्स लाइक Amazon, सबके अपने अपने क्रेडिट कार्ड। इनफैक्ट एट वन पॉइंट इन टाइम मेरे पास पर्सनली वॉलेट में 10-15 क्रेडिट कार्ड होंगे अलग अलग स्टोर्स के। तो शुरू में हमें भी यही लगा कि प्रॉब्लम क्या है, डिस्काउंट तो मिल रहा है और पेमेंट करनी है तो हम कर देंगे, तो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। पर सुनिए, फैक्ट ये है फ्रेंड्स दैट यही पेमेंट कर देंगे सोचना आसान है, लेकिन डेटा सेज दैट 60% ऑफ अमेरिकन्स कैरी अ क्रेडिट कार्ड बैलेंस एवरी मंथ, और क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट इज अप्रॉक्सीमेटली 23-24%। सोचिए, जो चीज आप $100 की ले सकते थे, दैट बिकॉज ऑफ द क्रेडिट कार्ड बैलेंस विल कॉस्ट यू $124। एंड बाय द वे, बिकॉज ऑफ द क्रेडिट कार्ड आपने 25% चीज तो पहले ही ऐसी ले रखी है जिसकी आपको जरूरत नहीं। तो फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो ले रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं, अगर पूरा पेमेंट नहीं कर रहे तो उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। सोच के देखिए ना, आपने पूरा मंथ उधार के पैसे पे चलाया, ये सोच के कि सैलरी आने पर आप अपना उधार दे देंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से उस एक महीने सैलरी नहीं है तो ये एक विशियस सर्कल शुरू हो जाएगा। एनीवेज, एक्सक्लूसिव अमेरिकन ट्रेंड नहीं है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको बहुत फेमिलियर लगेगा। जितनी परचेजेस आज के डेट में मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की या किसी भी चीज की हो रही हैं, उसे क्रेडिट कार्ड पे देने पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है। एक्सक्लूसिव ऑफर, पॉइंट्स, कैश डिस्काउंट, ये तो छोड़िए, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्ञान भी लोगों ने भर भर के दे रखा है। इस पर्टिकुलर रील पे ही 3-4 मिलियन व्यूज तो होंगे आराम से। क्रेडिट कार्ड तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जीव है इस दुनिया का, अगर सही से यूज किया। So once I swipe my credit card, I have 30 days to make the payment. Till then, I'll invest the money I have and earn from it. I was able to go on an international trip to Bali, majorly funded by credit card points. पर आई थिंक आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। उन 60% लोगों की तलाश में जो टाइम से अपना बिल नहीं भर पाए, क्योंकि वही लेट पेमेंट, इंटरेस्ट रेट चलाता है पूरी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को। एंड अनफॉर्चुनेटली यही माइंडसेट ऑफ इजी स्पेंडिंग बनता है कोर रीजन फॉर द मोस्ट डिवास्टेटिंग हैबिट ऑफ अमेरिकन लाइफस्टाइल, व्हिच इज पेचेक टू पेचेक लिविंग। ज्यादातर अमेरिकन ना फ्रेंड्स फ्यूचर को लेके सेविंग के लिए ज्यादा सीरियस नहीं होते। They believe in living today. एक मजेदार बात बताता हूँ। मैं जब न्यूयॉर्क में काम करता था तो हमारे ऑफिस में मेरी कोर टीम में एक मैं ही इंडियन था, और ना सिर्फ मैं ही इंडियन था, मैं ही ऐसा बंदा था जो घर से लंच लाता। बाकी सब used to buy either at the cafeteria या फूड कार्ट, और they would order in और go out for lunch in a restaurant. चाहे वो गाय हो, गर्ल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, anyone। अमेरिका में लोग कुकिंग के ऊपर ज्यादा टाइम या एफर्ट स्पेंड नहीं करते। अगर नहीं पता है तो भी बता दूं, ये एक नोन फैक्ट है। पर नहीं करते, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे, देन ऑन एन एवरेज ईटिंग 2 या 3 मील्स आउटसाइड कॉस्ट यू $60-70 इजीली। महीने का ऑलमोस्ट $1000 एक एवरेज अमेरिकन का खर्चा है ऑन आउटसाइड फूड पर पर्सन। पर सोच के देखिए, आप इसी पैसे को एक्चुअली सेव भी कर सकते थे। मैं भी कुछ टाइम यही सोचता था, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, $20 का लंच लेने से अच्छा मैं घर से ही अपना खाना लेके आऊंगा। पर देखा देख मैंने भी कुछ टाइम किया, बट फिर मैंने भी लंच लाना बंद कर दिया। अच्छा चलिए, ये तो लंच की बात है। आप स्टारबक्स कॉफी उठा लीजिए, $3-3.5 की आती थी जब हम अमेरिका छोड़ के आए थे। जनरली पीपल बाय दिस कॉफी 2 times a day। दिन का $5-6 का खर्चा कॉफी का, महीने का $150-200 आराम से। अब वो भी अगर आप सिंपल कॉफी ले रहे हैं और किसी फैंसी मोका या लाटे की तरफ नहीं जा रहे हैं तो।
अच्छा, all good. You drink coffee, you eat outside, not a problem. But the point is, Indians generally ऐसा नहीं करते because Indian mindset is towards saving, towards making rational expense decisions. And American mindset is paycheck to paycheck काम चलना चाहिए. In fact, data says that 78% of Americans live on paycheck to paycheck. इतना कमाने के बाद, अब ये बात इंडिया में हो तो समझ में आती है because यहाँ तो people generally struggle to make ends meet. What's the problem with American spending? But America में it's unimaginable because in general people earn very good. Even अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर्स, रिपेयर या लेस टेक्निकल जॉब, पीपल अर्न प्रीटी डिसेंट. बट फिर भी द पेचेक टू पेचेक माइंडसेट की वजह से एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, क्रेडिट इकोनॉमी की वजह से पैसे ज्यादा ही ज्यादा खर्च करे जा रहे हैं और सेविंग की हैबिट जीरो. एंड अगेन न्यू ट्रेंड इन इंडिया, जोमेटो, स्विगी. आप मुझे शॉक लगा देख के दैट हम लोग एज अ फैमिली इंडिया में हर महीने जोमेटो, स्विगी से 7-8 हजार रुपए खर्च करते हैं, पता भी नहीं चलता. महीने की अगर 4 मील्स भी मंगा लिए तो 7-8 हजार रुपए आम बात है, और करने वाले तो और इससे ज्यादा भी कर रहे हैं. अच्छा, एक फैक्ट बताता हूँ दैट ऑल दीज थिंग्स मैंने भी की हैं शुरू के 5-6 साल ऑफ माई यूएस लाइफ. आंख बंद करके खर्चा किया, क्रेडिट कार्ड धड़ल्ले से खुलवा लिए, पॉइंट्स तो देख के ऐसे लगता था महीने के वो $20 जैसे पता नहीं मैंने क्या ही किला जीत लिया हो. क्योंकि मैं भी उसी माइंडसेट, उसी ट्रैप में फंसता चला जा रहा था कि क्रेडिट कार्ड से खर्च करो, पॉइंट्स कमाओ, डिस्काउंट करो एंड पता नहीं कितना फाइनेंशियली रिच बन जाऊंगा. मैं चेंज हुआ when I actually started following my personal financial guru who is Dave Ramsey. Dave Ramsey actually is a American जो पिछले 30 सालों से Americans को financial literacy समझा रहे हैं. And you call that middle class. Your wages might be stagnant, but let me tell you what's not stagnant. Your freaking consumption. You are consuming your butts off, America. And don't blame it on capitalism. Blame it on your immaturity and your impulsiveness. Living like you're rich and you're not. उनके ढेरों एपिसोड्स हैं where Americans talk about their individual financial struggle and he gives advice. और advice क्या? Simple, वही अपनी सैलरी का 15% बचाइए, 6 months बफर बनाइए, लोन्स मत लीजिए और पे करते रहिए. वही सिंपल चीजें जो इनफैक्ट हमारे बाप दादा ने हमें पहले ही बता रखी. पर अनफॉर्चुनेटली सोच क्या थी, जब हम शुरू में गए थे तो हमें लगता था वेस्ट तो हमसे हर चीज में बेटर है. कब उतनी समझ उस समय नहीं थी, तो जो ट्रेंड ऑफ लिविंग लाइफ है इसी को एंजॉय करते हैं. और तो हमने भी काफी सारे फाइनेंशियल मिस्टेक्स शुरू में की. पर जैसे जैसे मैंने डेव रैमसी को सुना, जैसे जैसे मैंने लाइफ के बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डीपली समझा, आई रियलाइज अमेरिकन्स चाहे अच्छा कमाते हों लेकिन उनका फाइनेंशियल सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है दैट इट इज वेरी इजी टू फॉल इनटू दिस ट्रैप. लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, EMIs, ये सब आपको एक ऐसी लाइफ बेचते हैं जो एक्चुअली आप अफोर्ड नहीं कर सकते. बट इट इज जस्ट सो दैट यू बिकम अ स्लेव ऑफ दोज कॉर्पोरेट्स फॉर लाइफ. और इसी वजह से मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स मिडिल क्लास में होते हुए भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड पाते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर मैं डेव रैमसी के वो प्रिंसिपल्स और अपने ऑब्जर्वेशंस और नॉलेज को समराइज करूं तो मैं अपने बच्चों को क्या समझाऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए बताता हूं. पर उससे पहले, अगर आपके बच्चे अभी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके और प्रिंट आउट लेके उनके कमरे में चिपका दीजिए. ट्रस्ट मी, देयर विल बी कन्वर्सेशंस व्हिच आर मच नीडेड. तो समरी क्या है उनके लिए? पहला, क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड का होल सिस्टम इज डिजाइन्ड टू वर्क अगेंस्ट यू, नॉट फॉर यू. दूसरा, सेव फ्रॉम डे 1, नॉट डे 30, बिकॉज माइंडसेट में सेविंग इनकम में सबसे पहले आनी चाहिए. तीसरा, in the first 5 years of your career, consult your parents for any loan that you have to take except your primary housing. और चौथा, अगर आप इसमें अपना कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रूल ऐड करना चाहते हैं तो वो बाय द वे मुझे भी वो कमेंट करके आप जरूर बताइए. फ्रेंड्स, डेव रैमसी ने भी 30 साल से अमेरिकन्स को वही समझाया है जो हमारे बाप दादा हमें बता के गए. लेकिन फिर भी अमेरिकन क्रेडिट कार्ड डेट इज $1.7 ट्रिलियन, क्योंकि जानना और करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं. और लास्ट में एक बात जो मैं, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, फुलर लाइफ का मतलब फुलर पैंट्री या टॉयज से भरे बेसमेंट नहीं. फुल लाइफ है फुल फोन मेमोरी with photos and videos of the moments you have lived. आज के वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। एंड जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द अनदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।